सर, आप किस तरह से देख रहे हैं अजीत पवार का जो हादसा हुआ, उन प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं थी, ये प्लेन क्रैश नहीं था, ये साजिश थी। देखिए, जिस तरीक़े से लोग कह रहे हैं ना, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार जी ने जिस तरीक़े से 12 से 15 दिन पहले, मतलब यूँ समझ लिए कि वहाँ का जो मेयर क्या पार्षद चुनाव जो हुआ, उसके बाद से अजीत पवार जी थोड़ा कुछ तो मतलब मुखरता से बोल रहे थे, जवाब सवाल कर रहे थे भाजपा के विरोध में। लेकिन जब यहाँ तक के बात आ गया, कब मतलब कि इन्होंने 3-4 दिन पहले एक बयान दिए थे कि हम बीजेपी आरएसएस को नंगा करेंगे, इनके पास मेरे पास पूरा सबूत है, क्या है इन लोग किस तरीके के लोग हैं, हम ये दिखाएंगे। और यूँ देखिए कि मतलब वो कल सुबह वो 8 बजे घर से निकले हैं और 8:45 में उनकी प्लेन क्रैश हो जाती। तो मतलब ये हुआ कैसे? और वहाँ पे कुछ लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट क्या हुआ ये तो अब जांच का विषय है कि देखिए जांच होगा क्या है नहीं है, क्यों हुआ, किस तरीक़े से हुआ। क्योंकि ये नहीं कि ये अजीत पवार के साथ ही सिर्फ हुआ। इसी तरीके से देखिए आपको गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी पूर्व सीएम वहाँ पे विजय रूपानी बैठे थे। हमारे देश के जनरल विपिन रावत, उनकी भी इस तरीक़े से दुर्घटना हुई, कोई जवाब नहीं। तो इस पे क्या स्टैंड आता है सरकार का और किस तरीक़े से इसको निरपेक्ष जांच कराती है सरकार या नहीं कराती है, ये देखने का विषय है। क्योंकि अजीत दादा पवार जिस तरीक़े से महाराष्ट्र के इतने मतलब जो बोलते हैं ना मुखरता से बात रखते थे और लोगों में इस तरीक़े से मिलजुल के रहते थे कि मतलब उनका क्या था ना कि लाग लपेट वाला बात नहीं करते थे, जिस तरीक़े से बीजेपी लोग करती है कि आपको हाँ ना बातचीत में टहलाती है। लेकिन उनका जो था ना कि जनता के बीच में इस तरीक़े से मामला था कि जो कहते थे ना कि हाँ तो हाँ ये हम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये चीज़ का इन लोगों को बीजेपी आरएसएस वाले को मालूम था, चाहे मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, इन लोगों को मालूम है कि वो इस तरीक़े से सुनने वाला आदमी नहीं है। क्योंकि ये जो बोलता है एक बार वो हाँ तो हाँ ना तो ना, और इन लोगों को डर खौफ है, इसलिए शायद इस तरीक़े का इन लोगों का कांड कराया हुआ। क्योंकि ये चीज़ तो ममता बनर्जी भी हमारे बंगाल की बोल चुकी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उन्हीं के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप भी लगा था। तो ये सब बातें घूम फिर के क्या मतलब कहीं ना कहीं खलल पैदा कर रही थी? क्या वो कुछ उजागर करने वाले थे? नहीं, देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किस तरीक़े से लगाए थे कि हाँ 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है, वो चक्की पीसिन कर रहे थे जी। लेकिन ये 2-3 दिन पहले मोदी जी बोलते हैं, बयान देते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद तो इन लोगों का कोई भी एक भी मतलब बयान नहीं आता, वो दूध के धुले हो जाते हैं पवार साहब। लेकिन जब देखिए कि इस तरीक़े से कितने लोगों को इस तरीक़े से बीजेपी वाले लोग करते हैं कि हाँ जो भी मतलब कोई उनके विरोध आवाज़ उठाता है तो आरोपी हो जाता है, वो घोटालेबाज हो जाता है, वो मतलब करप्शनबाज हो जाता है। लेकिन ये देखिए कि उनको जब समझिए उस समय इन्होंने आवाज़ उठा रहे थे कि 70,000 का घोटाला, अभी ये चीज़ तो हकीकत सामने आ गया ना कि उन्होंने जब आरोप लगा रहे थे तो उनको पार्टी में शामिल करके उनको चुप करा लिए। लेकिन अब जब देखें, क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव होने के बाद अब जब देख रहे हैं कि इनको अब संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अजीत पवार जी ने शायद बाला साहब ठाकरे के बेटे उदय ठाकरे से भी मिले, यहाँ तक के वहाँ के हमारे कांग्रेस के कुछ लोग थे उनसे भी बातचीत हुई है। और ये एकनाथ शिंदे भी इस पे कुछ स्टैंड लिए थे, क्योंकि वहाँ पे अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति में उथल पुथल हुआ मेयर को लेकर, तो ये सब चीज़ का डर और खौफ है जागा है। किसको डर है? हमारी भारत सरकार को समझ लीजिए डर है डायरेक्ट। क्योंकि वहाँ पे ये लोग जिस तरीके से देखिए, लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार चलती है, तो डबल इंजन किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को ये चीज़ नहीं समझ में आया आखिर कि क्या कर रहे हैं हम अपने महाराष्ट्र में किस तरीक़े से। वहाँ पे आप जब इलेक्शन के टाइम आता है तो हिंदू मुस्लिम वाला बात कर लेते हैं आप लोग, यहाँ पे केंद्र सरकार हमारी भी वही बात करती है। अमित शाह जी जब ये हमारे वहाँ पे जो शिवसेना के हैं, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के संजय राउत जी ने, उन्होंने भी ये बयान दिए थे कि अजीत दादा पवार से हमारी बात हुई है, वो खुलासा करने वाले और बीजेपी के खोलेंगे पोल। लेकिन अब देखिए क्या खोलेंगे, वो बेचारे को उन्हीं को खोल खाल के इन्होंने रख दिए बीजेपी वाले ने। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या क्या था? देखिए हमें तो लगना क्या है, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक दुर्घटना, क्योंकि ये हर एक समय कुछ भी ऐसा बड़ा क्या होता है देश में, कोई ऐसा बड़ा बात होता है, कुछ
सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि मतलब ये उजागर करने वाली बात खुद अजीत दादा पवार ने बोले। वहाँ महाराष्ट्र में इस चीज़ के हंगामा हलचल मची हुई पूरे महाराष्ट्र में, और उनके देहांत हो जाना मतलब ये कोई एक हादसा तो नहीं मानेंगे, शायद ये सामाजिक कुछ साजिश है इसमें, क्योंकि हो सकता है। क्योंकि आपको क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? किसकी होगी इसमें? देखिए हम तो सीधा बोल रहे हैं आपको कि जिस तरीके से हमारे ममता बनर्जी बोले, अखिलेश यादव बोले, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोल रहे हैं साजिश है, तो ये लोग तो बड़े नेता उच्च नेता तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग इतना बता सकते हैं हमारी जिस तरीके से समझ की ये सब बीजेपी का ही किया धरा है, आरएसएस का ही किया धरा है, क्योंकि वहाँ पे चाहते हैं जिस तरीके से ये लोग अपना वर्चस्व बनाना बीजेपी महाराष्ट्र में, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में वहाँ पे जान रही है कि शिंदे के बदौलत ये लोग टिक रहे हैं। महाराष्ट्र में इनकी खुद की इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ पे अपना सरकार बना ले, अपने बहुमत में रह ले। शिंदे के बदौलत है वहाँ पे। अब शिंदे जी का भी क्या हाल है देखे होंगे आपने कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ तो किस तरीके से ये लोग होटल में पार्षद को रख रहे थे शिंदे, तो शिंदे जी को भी डर है और वो भी समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, किस तरीके का खेल हो रहा है।